मोदी जी ने अब हमको क्लियर बोल दिया है, अपील कर ली है लोगों के सामने कि भैया अब जो ज़माना आ रहा है वो वर्क फ्रॉम होम का है और ट्रेडिंग से बेस्ट वर्क फ्रॉम होम मुझे नहीं लगता कुछ और होगा। आराम से घर पे बैठ के रात दिन ट्रेड करो, क्रिप्टो भी चलता है, अपना क्रूड भी चलता है, गोल्ड सिल्वर इंडियन मार्केट सब 24 घंटा चलता है आजकल। आपको ज़रूरत है बस स्किल सेट मास्टरी करने की उसके अंदर। अच्छा, एक चीज़ और जो डॉलर की बात है कि डॉलर बढ़ रहा है, अपना जो रुपया है वो गिर रहा है, इसका कारण क्या है? सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि मैं मोदी जी को इस अपील के कारण 10/10 देता हूँ। 10/10 फुल मैं मोदी जी की तरफ हूँ। क्यों? क्योंकि मोदी जी का मतलब क्या है? मोदी जी कहते हैं कि भैया जो जितना ज़्यादा डॉलर देश से बाहर जाएगा उतना रुपया गिरेगा। और बाहर कैसे जाता है? सबसे ज़्यादा क्रूड खरीदा जाता है, यानी कि ऑयल, पेट्रोल, डीजल और ये जो जितने भी कच्चे तेल हैं, ये खरीदने में लगभग 12 लाख करोड़ की हमारा जो पैसा है वो बाहर जा रहा है देश से। तो जितना पैसा बाहर जाएगा उतना रुपया गिरेगा। तो मोदी जी ने अभी जो इंटेलिजेंट है उनकी, मतलब बैक टीम में जो काम कर रही है, तो सबसे पहले उनको लगा कि 3 चीज़ें मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले हवाई यात्रा, मतलब टूरिज़्म, लोग विदेश घूमने जाते हैं तो डॉलर बाहर जाता है। सबसे ज़्यादा पैसा जो घूमने फिरने में जाता है, इसीलिए पिछले 5-10 साल से हम देख रहे हैं कि मोदी जी खुद हमारे जो भारत के जो पर्यटक स्थल है, जो घूमने के जो स्थान है, मोदी जी उनको प्रमोट कर रहे हैं। वैसे मैं भी आज दिल्ली में एक जगह घूमने के लिए आया हूँ। तो मोदी जी क्या कह रहे हैं कि भैया अपने ही देश में घूमो, कहाँ बहुत जगह है यार घूमने की, बहुत अल्ट्रा लेवल की, ताकि जो पैसे का रोटेशन है वो अपने ही देश में रहे, बाहर ना जाए। बाहर पैसा जाएगा, डॉलर ऊपर जाएगा और अपना पैसा गिर जाएगा। दूसरा क्या है? सबसे पहला हो गया टूरिज़्म। नंबर 2 पे तेल। हमारे पास तेल के कुएं नहीं है, हमारे पास सोने की खाने नहीं है। दोनों ही चीज़ें बाहर से हमें ख़रीदनी पड़ती है। बाहर से ख़रीदेंगे मतलब क्या? डॉलर में ख़रीदनी पड़ती है। और जो चीज़, ये एक और आम भाषा में समझते हैं, मैं बार कभी कार खरीद ली मैंने, कभी घोड़ा खरीद लिया, कभी कुछ खरीद लिया, कभी फ़ोन खरीद लिया, मन जो में आया खरीद लिया, तो मेरे पास जो पैसा पड़ा है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा? ख़त्म। क्यों मैं अपने पैसे को कहाँ लगा रहा हूँ? खर्च करने में लगा रहा हूँ। भाई कब मन आया वो चीज़ खरीद ली, इससे पैसा जाएगा, और पैसा जाएगा तो मैं क्या हो जाऊँगा? कंगाल यानी कि धीरे धीरे जो हमारा जो ग्राफ है वो नीचे आ जाएगा। ऐसे ही जितना ज़्यादा पैसा बाहर जा रहा है उतना ही भारत का जो रुपया है वो गिरता जा रहा है। और सबसे ज़्यादा मोदी जी ने हमको 3 चीज़ें बताई हैं। विदेशी यात्रा, गोल्ड यानी कि सोना मत खरीदो भैया, सोना बाहर से ख़रीदा जाता है तो पैसा बाहर जाता है। तीसरा पेट्रोल डीजल जो तेल हो गया, ये 3-4 चीज़ें बताई है। अगला आता है हमारा वर्क फ्रॉम होम। अगर आप अभी नौकरी करते हो कहीं भी, तो आपको साथ में रोज़ 1 घंटा या 2 घंटा एक अलग से कुछ स्किल सेट सीखने में देना होगा, ताकि आप एक अपनी नौकरी के अलावा भी एक अपनी अन्य आय कमाना पड़ेगा भैया कमाने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है महंगाई को बीट करने का। अभी मैं दिल्ली में हूँ, देखो मैं घूमने के लिए आया हूँ। ये सफदरजंग टॉम्ब है दिल्ली के अंदर। तो यहाँ पर एक चीज़ है, जो चीज़ 40 रुपये की हब मिलती थी खाने की, वो डायरेक्ट 80 रुपये हो गई है दिल्ली के अंदर। क्यों? जो सिलेंडर के रेट है वो डबल हो गए हैं। अभी जैसे हमने मकान बनाया था अपना गांव की बात बताऊँ आपको, तो मैंने मकान बनाया था 2019 के लगभग। तो 2019 में जो मिस्त्री था उसने 400 रुपये एक दिन की दिहाड़ी ली थी, मजदूरी ली थी। आज 2026 में वो दिहाड़ी कितनी हो गई है? 1000, 1100-1200 हो गई है। और उसमें भी चाय पीते पीते मिस्त्री जो है, जो ब्रेक आता है, सुट्टा मारते मारते बीड़ी का, मालिक के कानों में से निकालता रहता है, तेरे को सस्ते में मिल गया 1100 में, जो 1500 दिहाड़ी होने वाली। हर चीज़ महंगी होने ही वाली है। बस क्या चीज़ महंगा नहीं होगा? एक जैसे किसान कपास बोता है, धान बोता है, वो पिछले कई सालों से उसका प्राइस रुका हुआ है। मैं खेती करी थी, मैंने 2012 पता नहीं 2013 के अंदर मैंने खेती करी थी 1 साल, हाँ 2012-13 पता नहीं 11 में। तो उस समय मैंने धान की खेती करी थी 8 एकड़ खेत में, और उस समय मैंने धान खुद बेचे थे, 11-21 मॉडल होता वो, और उसका प्राइस उस समय था 4000-4200। वो भाव आज भी नहीं मिल रहा लोगों को, किसानों को, सच बता रहा हूँ। मतलब 4.5 का भाव आज भी नहीं मिल रहा है क्विंटल के हिसाब से। और मैंने
2012 पता नहीं 11-12 के अंदर भाव आया था। उस समय नॉर्मल भाव होता था 2200-2300 और उसी एक साल में उछाल आया था। वो एक ही साल मैंने खेती करी थी, उसी एक साल में जो भाव था, उसके बाद आज 2026 तक वो भाव किसान को मिला ही नहीं। बाकी सब चीज़ महंगी हो जाएगी, हर चीज़ की महंगाई है अब धीरे धीरे हर चीज़ में बढ़ रही है। तो देखो, हम किसी को दोष नहीं दे सकते, इसकी वजह से हुआ, इसकी वजह से हुआ, उसकी वजह से हुआ, ये बुलबुला तो फूटेगा भैया। और ये इसका मतलब इसको बोलते हैं एक्सेप्ट करना। भाई जो चीज़ हो रही है मुझे उसकी तैयारी करना। अभी देखो, अभी उधर युद्ध हो रहा है, कल को कहीं युद्ध छिड़ जाएगा। तो पावर जो है, पावर आपको पैसे की पावर से भाई साहब मजबूत होना पड़ेगा। आपके पास, हम सब के पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। और वर्क फ्रॉम होम मतलब अगर आप कोई भी स्किल सीखो, दूसरी सीखनी ज़्यादा ज़रूरी है। नौकरी करते हो, साइड में कोई और बिजनेस होना चाहिए, 2 कमाई होनी चाहिए आपके पास कम से कम। और तीसरी जो कमाई है, जिसको मैं बोलता हूँ पैसिव इनकम। पैसिव इनकम क्या होता है? जिसके अंदर हमें काम नहीं करना पड़ता, वो अपने आप बढ़ती है। मतलब पैसिव इनकम का मतलब ये है, जैसे किसी ने अपना मकान किराए पे दे रखा है, किराया हर महीने आता है, उसके लिए वो कोई काम नहीं करता मालिक, लेकिन पैसा आ रहा है, उसको पैसिव इनकम बोलते हैं। तो आपके पास पैसिव इनकम का कोई जुगाड़ है? नहीं है। तो मैं इस हफ्ते, अगले संडे, पैसिव इनकम पे एक लाइव क्लास ले रहा हूँ। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लाइव क्लास का लिंक मिल जाएगा अगर आपको ज्वाइन करना है। हम पैसिव इनकम कैसे कमाएंगे? हम कमाएंगे स्टॉक मार्केट से। यानी कि कुछ समय के लिए हम अपना पैसा जो है, हम ट्रेडिंग करते हैं नॉर्मली। तो पैसिव का मतलब है कि अपने आप आए, हमने लगा के छोड़ रखा है पैसा, वहीं से थोड़ा थोड़ा 1%, 2%, 3% पैसिव इनकम बहुत होता है भैया। लेकिन वहाँ होता है बेस्ट चीज़ चूज करेंगे, बेस्ट जगह बेचेंगे। वो होता क्या है? उल्टा करते हैं। तो मोदी जी ने जो अपील करी है ये बिल्कुल सही है। मैं मोदी जी को 10/10 रेटिंग देता हूँ। इसमें ये बहुत मतलब बढ़िया फैसला लिया गया है हमारे देश के लिए। और इसमें जो गरीब थे, वैसे भी सोना कौन खरीद पा रहा है यार, लगभग 1.5 लाख को क्रॉस कर गया है। तो जो गरीब आदमी था, जो मजबूर था, जो शर्म के मारे बेचारा अब 1 तोड़ा आ रहा था, थोड़ा क्या आ रहा था, कुछ भी नहीं आ रहा था, तो उसको भी, वो भी मोदी जी ने उनको भी सबको ठंडा कर दिया कि भैया अभी सोना जाना खरीदने की ज़रूरत नहीं है, अभी चैन के दिन सोने का समय है नहीं, अभी तो जागने का समय आ गया है। इसलिए अगर आपको पैसिव इनकम, मेरी लाइव क्लास हो रही 3-4 घंटे की, वो ज्वाइन करनी है तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है। और अगर आपको स्टॉक मार्केट सीखना है, स्टॉक मार्केट मतलब क्या? पैसा कमाना। अगर आप स्टॉक मार्केट के अलावा अलग से नौकरी कर कुछ भी करते हो तो भैया दूसरी इनकम आपको करनी पड़ेगी। आप सोच भी नहीं सकते, फाइनेंशियल क्रैश सामने खड़ा है। तो मोदी जी ने जो हमको बताया है, ये तो सेविंग्स की बात करी है भैया, सेव करो। सेविंग भी कितने दिन चलेगी? तो दूसरा मौका क्या है? कमाई। कमाई कैसे होगी? या तो कोई काम करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे, कुछ भी करेंगे जुगाड़। तो कमाई पे आपको ज़्यादा, देखो, कम खर्चा करना है, सेविंग पे ज़्यादा ध्यान देना है और कमाई पे ज़्यादा ध्यान देना है। तो भैया फाइनेंस क्राइसिस मतलब इसको बोलते हैं, आर्थिक जो व्यवस्था है वो डगमगा जाएगी आपके घर की। उससे पहले हम सबको, आपको सबको सतर्क होना पड़ेगा। जो मेरे साथ मेरे कोर्स है ब्रह्मास्त्र स्टॉक मार्केट का, वो जो स्टूडेंट है, उन सब स्टूडेंट को मैं, जब से मेरी पहली लाइव क्लास हुई थी तब से मैं ये बात उनको बता रहा हूँ कि भैया सबसे पहले पैसे से अपने आप को पूरी तरह से प्रोटेक्ट कर लो। क्योंकि आने वाला समय क्या है? आने वाला समय आपके कोई रिश्ते आपके सामने खड़े होंगे नहीं। जो आज भले कहते हैं अरे भैया याद कर लेना, पैसा काम आएगा, सीधी सी बात है। पैसा ही हिस्ट्री में पावरफुल था। पैसा ही जब मीडियम टर्म का समय आया राजा महाराजाओं का, तब भी पावरफुल था। पैसा अपने जैसे अंग्रेज आए 1617 ईस्वी, तब भी पैसा ही पावरफुल था। और आज तो कहने की बात ही नहीं है, पैसा ही माई बाप है। तो आने वाले समय में रिश्तों से ज़्यादा ऊपर पलड़ा, जो बोलते हैं ना, वो पलड़ा जो भारी है वो पैसों का हो जाएगा। आपको पर्सनल अपनी सेविंग पे ध्यान देना है। हर रोज़ 10-20 रुपया ये सोच के अपना एक घर पे डब्बा बना लो भैया, ऐसे सेव नहीं होंगे। देखो, आदमी सिगरेट पी जाता है दिन में 5-7, 100-150 रुपया खर्चा कर लेता है। शराब पी लेगा 800-700 रुपये की बोतल, देसी पीता होगा तो 100-200 का माल पी जाता है, साथ में खाने पीने का हो जाता है। ये एक ऐसा खर्चा है जो होता तो रहता है, पर ये नहीं पता होता कि पैसा आ कहाँ से रहा होता है। चाहे कितना भी गरीब आदमी हो, अगर उन पे घर पे कोई शराबी है तो वो रोज़ 30 का पौवा, 50 का पौवा, 100 का पौवा, एक बीड़ी का बंडल
तो रोज़ की 50-40 खर्चा होता है उससे, हर रोज़ का। अगर मैं दिल्ली जैसे शहर की बात करूं तो यहाँ काम नॉर्मल आदमी का खर्चा दिन का एक्स्ट्रा खर्चा 300 रुपया है ही है। 300 तो कुछ मन किया खा लिया, 4-5 सिगरेट हो गई या कुछ और जुगाड़ खा लिया, पी लिया, कुछ और खर्चा हो गया। 300 रुपये तो एक्स्ट्रा मतलब जो खर्चा है ना घर का वो तो है ही, उसके अलावा एक्स्ट्रा। जैसे आज मैं घूमने आ गया तो खर्चा लगा है यहाँ आने का, आएंगे जाएंगे खाएंगे पिएंगे, तो ये क्या है, ये खर्चा है। लेकिन ये खर्चा क्या है, ये टूरिज़्म है। ये तो मैं घूमने आया हूँ। देखो पीछे भी एक, देखो मैं आपको दिखा भी देता हूँ कहाँ पे हम, दिल्ली सफदरजंग टोम्ब है ये भी बहुत पुराना है। तो मोदी जी की बात क्या है कि भैया घूमना फिरना है ना तो दिल्ली में ही बहुत है। हमारे पूरे भारत में बहुत सारी जगह है। जैसे मोदी जी ने पीछे हमारा जो मालदीव है उसको प्रमोट किया, मंदिर है बहुत सारे प्रमोट करते हैं मोदी जी। क्यों इधर उधर मोदी जी जाते रहते हैं, ताकि मैं जाऊंगा तो लोग आएंगे। तो भैया जैसे हम अपने देश का पैसा विदेशों में नहीं जाने दे सकते, ऐसे ही आप अपना पैसा अपनी जेब से बाहर मत जाने दो। मानता नहीं, आपका असली दुश्मन आपका मन है। पैसिव इनकम जरूरी है। पैसिव इनकम का मतलब होता है, जैसे ये पेड़ खड़े हैं भैया, कोई आम का पेड़ है, कोई किसी चीज़ का पेड़ है, तो पेड़ लगा दिया, एक बार बड़ा होने में थोड़ा समय लेगा, लेकिन हर साल अब तो ऐसे ऐसे वैरायटीज़ हैं, साल में 2 बार फल देते हैं। तो इसी तरीके से पैसिव इनकम है, ये बनाना ज़रूरी है। और अगर आपके बच्चे हैं, जैसे 18 साल है, 20 साल 22 साल है, लड़का है लड़की है, वाइफ है, उसको ये चीज़ें आज से ही सिखाओ आप। आने वाला समय सच बताऊँ भाई साहब है ही पैसे का। अगर कुछ समय बाद भगवान ऊपर से इस पृथ्वी का एक्सरे करेगा तो भगवान को एक्सरे के अंदर सिर्फ पैसा ही दिखाई देगा, क्योंकि इस धरती पे पैसे के अलावा कुछ बचेगा ही नहीं। हर जगह भ्रष्टाचार मच जाएगा, तांडव होगा भाई साहब पैसे का। मतलब चोरी डकैती लूट आम बात है, कहीं से कुछ भी अपहरण आम बात है ना। किसके लिए हो रहा है ये सब पैसे के लिए हो रहा है। कहीं भी भ्रष्टाचार हो रहा है, नकली घी मिल रहा है, नकली पनीर मिल रहा है, नकली सिस्टम मिल रहा है, नकली जूते मिल रहे हैं। आजकल तो अभी कुछ दिन पहले खबरों में आया था कि शोरूम के अंदर भी जो कपड़े मिल रहे हैं वो भी डुप्लीकेट है। मतलब उस पर सिर्फ ओरिजिनल का टैग लगा है। शोरूम के अंदर तो हम मानते हैं कि ओरिजिनल मिलता है, पर शोरूम के अंदर भी भ्रष्टाचार ने जड़ हर जगह। और इसमें किसी का दोष, किसका दोष है? ये कलयुग है। मैं स्पिरिचुअलिटी में मतलब थोड़ा सा मेरी ट्रेनिंग हो रखी है, इसमें आगे हूँ मैं, तो मुझे मालूम है इसमें हम किसी का दोष नहीं दे सकते, ये सब होना ही है। और अभी तो भाई साहब भूकंप है, मूसलाधार बारिश है, तूफान है, प्रकृति का तांडव, ये तो बाकी है। ये तो विज्ञान का अभी है, मतलब फाइनेंस क्राइसिस। मतलब हम इसमें तो हम किसी को भी बोलते अरे इसकी कमी थी, अरे इसकी गलती थी, अरे उसकी गलती थी, अरे उसने ऐसा नहीं किया। लेकिन जब आंधी तूफान आते हैं तब कई लोग बोलेंगे अरे तुमको नहीं मालूम ये भूकंप आया है, मोदी जी ने कराया है। और कल परसों एक पेड़ गिर गया उस पर, तो लोगों का अरे मोदी जी की वजह से हुआ है। अरे मोदी जी तो अब आए हैं, पहले 70 साल कांग्रेस आई थी तो उसमें कितने भारत पाकिस्तान के उसमें भी युद्ध हुए, भूकंप उसमें भी आए, तांडव उसमें भी मचे प्रकृति के। उससे पहले अंग्रेज़ों का ज़माना था तो उसमें भी कितनी भयंकर बीमारियाँ, हैजा फैल गया, ये फैल गया, वो फैल गया। इसका मतलब है जब भी वर्तमान का समय दौर था, चाहे 1700 का, सन 1800 का, 1900 का, चाहे 2000 का अभी है, तो उसमें मंत्री बदलते गए, पावर आगे ऊपर वाले जो लोग थे वो बदलते गए, पर मौसम ने लोगों को दुखी करना थोड़ी छोड़ा है। पहले भी गर्मी बहुत पड़ती थी, आज भी गर्मी बहुत पड़ती है, पर अब हमें गर्मी ज़्यादा लगती है। लेकिन ये गर्मी तो सहन कर लोगे, पैसा नहीं हुआ आपके पास सहन नहीं कर पाओगे। आज से ये संकल्प ले लो, कुछ भी अभी आपके सामने कोई रास्ता नजर आ रहा है, समझ नहीं आ रहा क्या करें, तो अपने आप को शाम को सोते समय बस मन ही मन, जिसमें भी आपकी मान्यता, भगवान को बोलना, भगवान जी अभी मैं नौकरी करता हूँ और मेरा नौकरी से पूरी तरह से घर चल नहीं पा रहा है, कर्जा भी है, बच्चों की फीस भी है, ये खर्चा भी है, वो खर्चा भी है, तो मुझे कुछ ऐसा आइडिया हो अंदर से कि मैं अपना दूसरा इनकम जरूर। ये नॉलेज किसी कॉलेज में, किसी स्कूल में नहीं पढ़ाई जाती है कि पैसे पे काम करो, पैसे पे काम करो। भाई साहब क्यों नहीं पढ़ाया जाता? गरीब नहीं रहेगा तो बड़े लोगों को दिक्कत हो जाएगी। गरीबी भी चाहिए ना उनको, क्या समझे? पैसे पे ही काम करो, पैसे पे ही को ब्रैकेट में कर दो, पैसे के लिए और पैसे पे ही काम करो। जब पैसा हो जाए बहुत सारा तब कर लेना बाकी जो करना आप। लेकिन सबसे पहले
क्राइसिस सामने खड़ा है, आर्थिक नुकसान, क्या बोलते हैं मतलब आर्थिक तूफान सबकी आंखों के सामने खड़ा है। ये बुलबुला फटने वाला है, कभी भी फट सकता है, क्या समझे। तो पैसे की सेविंग करो, पैसा कमाओ दबा के, और पैसा सेविंग करो, हर रोज़ अपने बक्सा बना लो। अब जैसे मैं क्या करता हूँ, मैंने ETF बना रखे, ETF मेरा बक्सा है, तो ETF में मैं हर रोज़ 100 200 किसी में 500 ले भाई, डब्बे में डाल दिया। ETF में ना पैसिव इनकम की बात है ये। हाँ, जैसे कोई भी स्टॉक जीरो हो सकता है, ETF जीरो नहीं हो सकते, और नीचे भी जाएंगे तो ऊपर आ जाएंगे घूम फिर के। तो इसको बोलते हैं पैसिव इनकम। या अपना 3% 5% मिले, उसे उधर से एग्जिट मार लो। यानी कि अगर कहीं मेरी 20,000 इन्वेस्टमेंट है तो 5% हुआ, 6 हुआ, 7 हुआ, हो जाता है, एग्जिट मारो फिर दूसरे में। इसको बोलते हैं पैसिव इनकम, कि वो पड़ा है 2 महीने से 3 महीने से, क्या समझे। तो इसकी लाइव क्लास तो मैं फिर पूरे डिटेल में मैं आपको समझाऊंगा ही। तो भैया इसमें मेरा मुद्दा ये था कि मोदी जी ने जो कहा है वो सही कहा है। आपको देश सेवा में भी सेविंग करनी, और अपने पर्सनल फैमिली में भी पैसे की सेविंग करनी। कुछ भी खरीदने का मन करे, खरीदना नहीं है, क्योंकि पैसा आपको काम आने वाला है। घर में कभी भी बीमारी आ सकती है, हाँ, कभी भी कुछ भी हो सकता है, कभी भी पैसे की ज़रूरत पड़ सकती है। तो किसी के सामने ऐसे हाथ कटोरा लेकर ना खड़ा होना पड़े। इसीलिए फाइनेंशियली मजबूत यानी कि पावरफुल होना ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस वीडियो के नीचे आप कमेंट कर सकते हो कुछ भी आपकी इच्छा है, ठीक है। तो ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।